जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो कांस्टेबल का इम्तिहान, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल का इम्तिहान अभी हुआ था, जिसको लेकर पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर जबरदस्त शोर और हंगामा है कि इस एग्जाम में फोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन में जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं उनके पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और जिनके कांस्टेबल इम्तिहान में नंबर अच्छे हैं वो टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में उनके नंबर अच्छे नहीं हैं। और इस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त बवाल भी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें भी कांटेक्ट किया, ये सब चीजें हमें भी कही, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखते हुए हमने ये कहा कि अगर आपके पास इन इम्तिहानात को लेकर सबूत हैं, शवाहिद हैं, आप मेहरबानी करके हमारे साथ शेयर करें। अगर आपके पास शवाहिद हैं, आप एजेंसीज के साथ शेयर करें, तब जाकर मामला आगे बनेगा। और चूंकि इल्जामात लग चुके हैं और जबरदस्त शोर है पूरे सोशल मीडिया पर, इसके चलते जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन इंदु कंवल चिब ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कांस्टेबल इम्तिहान में जो बेजाब्तगियों के जो डिस्क्रिपेंसीज के इल्जामात लगे हैं उसकी पड़ताल करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की है, उसको एक समय दिया है और कहा है कि आप देखें कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक सही हैं, और अगर वाकई आरोप सही हैं तो फिर इस मामले में उन्होंने कहा है कि कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये इन हाउस प्रोब है, यानी ये प्रोब, यानी ये पड़ताल, यानी ये पूछताछ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरनली कर रहा है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं कर रही, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त की हुई कोई टीम नहीं कर रही, बल्कि ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खुद कर रहा है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बात को लेकर आश्वस्त है कि उनकी तरफ से इम्तिहान कराने में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, कहीं कोई कमी पेशी नहीं है। और वो इस बात को लेकर भी ऐसा लगता है कि आश्वस्त हैं कि अंदर उनके सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तभी जाकर आप इन हाउस प्रोब कराते हैं। अगर मामला यह होता कि उन्हें भी लग रहा होता कि वाकई कोई बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में प्रोब ऑर्डर करते, या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार इस मामले में आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या वो आरोप सच्चाई पर आधारित हैं या वो आरोप झूठे हैं, उसकी पड़ताल के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाती और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी देती कि आप मालूम करें कि इन आरोपों के अंदर कोई सच्चाई है या नहीं है। अब चूंकि जो चेयरपर्सन है जेकेएसएसबी की इंदु कंवल चिब, उन्होंने कहा है कि हमने इसको गंभीरता के साथ लिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त शोर था, सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त हंगामा था। हम बहुत सीरियस हैं, अपने इम्तिहान की इंटेग्रिटी को लेकर हम बहुत सीरियस हैं, और अगर कहीं कोई लूप होल पाया गया तो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हर मुमकिन कदम उठाया ट्रांसपेरेंट इम्तिहान कराने के लिए। लेकिन मामला आखिरकार है क्या, ये होता क्या है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहानों के साथ, कहां पर पेच है, कौन लोग हैं जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, बार बार ये क्यों रिपीट होता है, और सैंक्टिटी इम्तिहान की बार बार वायलेट क्यों होती है, ये आरोप क्यों लगते हैं। अब हिसाब लगाइए, चोर को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, दहशत ही कोई नहीं है उसके अंदर। डर और खौफ और दहशत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर चोर चोरी करने से गुरेज करेगा। लेकिन न डर है, न खौफ है, न दहशत है, तो इसका मतलब यह है कि फिर चोर चोरी धड़ल्ले से करेगा। आपको याद होगा मोहसिन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बिल मूव किया था लोकसभा राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लोग इस तरह से इम्तिहान की सैंक्टिटी को वायलेट करने वाले किसी भी प्रकरण में आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीनी असर उसका आपको आज ही दिख रहा है कि अगर वाकई कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में कोई फर्जीवाड़ा निकल आया तो फिर सवाल खड़े होंगे कि आप तो दंडित कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम सख्त कानून लाए हैं, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको यह भी याद होगा पीएसआई एग्जामिनेशन में जिन लोगों के ऊपर पैसा देने का आरोप लगा, जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पेपर खरीदे हैं, जिनके ऊपर सीबीआई ने संगीन आरोप लगाए, वो लोग भी सियासी जमातों में शामिल हुए। बाद में जमात को जब पता चला कि ये वो आरोपी है
तो जमात ने कहा हमें तो मालूम ही नहीं था। आप सोचिए साल 2025 है, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला कि एक पेपर लीक स्कैम का मुख्य आरोपी आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है, आपको पता नहीं चला। और आज आरोप जम्मू कश्मीर सब सेक्शन बोर्ड पर लगे हैं। इन आरोपों के लगने के बाद होना तो यह चाहिए था कि मुख्यमंत्री को एक कमेटी बनाकर इन आरोपों की पुष्टि या अगर ये आरोप गलत हैं उसके लिए कमेटी बनाकर उन्हें काम सौंप देना चाहिए था। मगर कहानी है उल्टी, जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड खुद कर मालूम करेगा कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य हैं या। अब देखना यह होगा कि क्या जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड की इस इन हाउस इंक्वायरी में कुछ निकल आता है या वो कह देते हैं बाद में कि हमने सारी पड़ताल की मगर हमारे इम्तिहान में कोई कमी नहीं।